मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से इस वक्त एक बड़ी समस्या सामने आ रही है। बंदरा प्रखंड के बड़गांव चौक पर पिछले लंबे समय से जल जमाव और जर्जर सड़क की स्थिति बनी हुई है। आलम यह है कि इस चौक पर बने स्टेट हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जो बारिश के दिनों में तालाब का रूप ले लेते हैं। इन अदृश्य गड्ढों के कारण अब तक कई राहगीर दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं और कई लोगों के हाथ पैर तक टूट चुके हैं। आपको बता दें कि ये कोई आम ग्रामीण सड़क नहीं है। ये स्टेट हाईवे समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय को जोड़ने वाली मुख्य लाइफलाइन है। रोजाना हजारों गाड़ियां यहां से गुजरती हैं, लेकिन बदहाली का मंजर ऐसा है कि यहां से गुजरना जान जोखिम में डालने जैसा है। इस गंभीर समस्या को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों में भी भारी आक्रोश है। बड़गांव पंचायत के स्थानीय मुखिया अब्दुल सत्तार ने क्षेत्र की इस बदहाली के लिए माननीय क्षेत्रीय विधायक की उदासीनता को जिम्मेदार ठहराया। बीते दिनों हुए पुलिस पब्लिक विवाद का जिक्र करते हुए मुखिया अब्दुल सत्तार ने कहा कि विधायक की अनदेखी के कारण न सिर्फ सड़क बल्कि पूरे पंचायत में बिजली की भारी समस्या बनी हुई है। उन्होंने माननीय विधायक से मांग की है कि क्षेत्र की इस बदहाली को जल्द से जल्द दूर किया जाए। वहीं दूसरी ओर बंदरा क्षेत्र संख्या 48 के जिला पार्षद माननीय मुकेश ओझा ने बताया कि वे पिछले 4 वर्षों से अपने निजी कोष, निजी खर्च से बड़गांव चौक से जल जमाव का पानी निकलवा रहे हैं, ताकि जनता को थोड़ी राहत मिल सके। जिला पार्षद ने आगे बताया कि इस संबंध में उनकी माननीय विधायक जी से बात हुई है, जिसके बाद विधायक जी द्वारा एक डंपर राविश मलबा भिजवाया गया है। साथ ही विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस रोड और नाले की समस्या का स्थायी समाधान कर दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि आश्वासन कब तक जमीनी हकीकत में बदलता है और कब बड़गांव चौक की जनता को इस नर्क की स्थिति और जानलेवा गड्ढों से मुक्ति मिलती है। काफी लोग गिर रहे हैं सर, यहाँ दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, क्या कहेंगे सर? ये बंदरा प्रखंड के बड़गांव पंचायत है और आपसे कहें कि ये उत्तरी और दक्षिणी बिहार का हॉटलाइन है। मल्टी टोल प्लाजा से पिलखी पुल होते हुए, सकरा होते हुए ये महुआ तक जाती है पटना। और है तो लोकल रोड, लेकिन यूँ कहें तो ये एनएच से भी ज़्यादा भीड़ है, लोड है इस पर। और ये प्रत्येक वर्ष बड़गांव चौक जहाँ जल जमाव की स्थिति रहती है, प्रत्येक साल हम लोग अपने निजी कोष से लगभग 4 सालों से इसको उड़ाही का कार्य कराते हैं। इस बार भी कल आपके चैनल के माध्यम से जब खबर मिला तो हम भागे भागे आए। आज सुबह से जेसीबी लगाए, हमारे स्थानीय मुखिया जी भी आए, वो भी कहे कि किसी तरह से वहाँ सुदृढ़ करवाइए। कल एक केरा व्यापारी के इस गड्ढे में गिरने से पैर टूट गया है। कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हम लोग बहुत प्रयास किए, लेकिन नाली सुचारू रूप से बैठ चुका है, ये जल निकासी नहीं हो पाया। तो हम स्थानीय विधायिका महोदय से आग्रह किए, जिनके निजी शौचालय से एक बड़ी गाड़ी मेटल गिरवाया गया है, उसी मेटल को उस गड्ढे में गिरवा रहे हैं। देखिए कहाँ तक सफल होता है ये हमारा मिशन। सर, जब आप कह रहे हैं कि नाला जो है पूर्णतः बाधित हो चुका है, बंद हो चुका है, तो नया नाला का निर्माण यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। एकदम बिल्कुल, बिना नाला निर्माण का यहाँ कोई उपाय नहीं है। चूँकि रोड से लगभग 4-5 फीट ये लचका हो चुका है चौक। या तो पुनः उसको मेटल दे करके फिर से फिनिशिंग किया जाए या पीसीसी किया जाए। उसके बावजूद भी नाला निर्माण यहाँ निश्चित रूप से होगा, उसके बाद यहाँ का समस्या का समाधान होगा। कब तक सर ग्रामीण जो हैं कब तक आशा लगाएं कि भाई नाला निर्माण हो जाएगा यहाँ पे? हम लोग के पंचायत स्तर का तो रोड है नहीं जी, और हम लोग का तो समझिए कार्यकाल अब पूरा होने जा रहा है। हम लोग पब्लिक को क्या आश्वासन दें? अब एकमात्र उम्मीद माननीय विधायिका कोमल सिंह जी से है, उनका ध्यान आकृष्ट कराए हैं जी। क्या आश्वासन मिला सर? आश्वासन मिला है जल्द ही इसका निराकरण हो जाएगा। देखिए कब तक हो पाता है, इसके बारे में विस्तृत से। कल कई सारी दुर्घटनाएं हुई थी उस रोड पे, बहुत सारे लोग गिर गए थे, आप मौजूद थे। आपने जो है कुछ चैनलों के माध्यम से अपनी बातों को भी रखा। अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से पानी निकासी की जा रही है, कुछ राबिश वगैरह जो है बिछाया जा रहा है। क्या मामला क्या है, तो बताइए, पूरी मामला बताइए। कल जो हम आपके चैनल के माध्यम से बोले थे, तो उसके बाद जो है से जिला पार्षद मुकेश ओझा हमको फ़ोन करके पूछे कि क्या मतलब आपका चैनल पर कुछ बात चल रहा है। हम कि जो हाँ, वो बड़गांव चौक पर जो है कई दुर्घटना हो गया है। एक केला वाला का पैर भी टूट गया है, 2-3 टोटो जो है से पानी में पलट गई है और उसमें रखा हुआ सारा सामान तहस नहस हो गया है।
हमने आपको बताया था कि ये सरफुद्दीनपुर जो है एक बड़ी सब्जी मंडी है, जो आपको सकरा से लेके सभा से लेके बहुत दूर दूर का व्यापारी जो है सब्जी लेके सरफुद्दीनपुर मोटरसाइकिल से, टोटो से, पिकअप से, मैजिक से आता है, जो यहाँ पलट जाता है। पलट जाने के कारण सारा सामान तहस नहस हो जाता है। तो ये गरीब का रोजी रोटी भी इससे मर रहा है और हम लोग इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। ये तो प्रधानमंत्री सड़क, ग्राम सड़क रोड है, हम लोगों को योजना से इसमें काम भी नहीं किया जा सकता है। यहाँ जो है से मैं आग्रह करूँगा फिर सांसद महोदय से या विधायिका महोदय से, जो यहाँ एक बरगांव चौक पर एक बड़ी पुल का जो है, बड़ी नाला का निर्माण किया जाए, ताकि यहाँ घर जो है दोनों तरफ ऊंचा है और रोड नीचा है। हम लोग कई साल से, 3-4 साल से हर बारिश में जो है से अपना पूंजी इन्वेस्ट करते हैं। जेसीबी बुलाना पड़ता है, साफ करवाना पड़ता है, नाली उड़ाही करवाना पड़ता है, राबिस गिरवाना पड़ता है। इस बार तो मान कर चलिए विधायिका महोदय का जो है से एक हाईवा जो है से रखा हुआ था, मेटल और राबिस, जो अभी हम लोग गिरवा रहे हैं। और आगे हम विधायिका महोदय से कहेंगे, जो हमारे बरगांव का जो कुछ वाद विवाद हुआ था, उसमें आपके साथ कुछ आपत्ति बात हुआ था, उसको आप भूल जाएं। जनता 100 गलती करता है, लेकिन मालिक उसको माफ़ करता है। आप मालिक हैं, सभी जनता के मालिक हैं। आप इस बरगांव की तरफ ध्यान दें। और 3 ट्रांसफार्मर भी मेरा जला हुआ है, जो विधायक जी के उदासीनता के कारण वो तीनों ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा है और तीनों जल नल जो है वो बंद है। तो हम यही आग्रह करेंगे, जो आप बरगांव आवे, देखें, और यहाँ जो परिस्थिति बना हुआ है, लोग परेशान है, रोज़मर्रा में मर रहा है, उसको आप मदद करें और इस रोड और ट्रांसफार्मर को कार्य कराने का कृपा करें। हमारा यही आग्रह है।